दोस्तों एसएससी एमटीएस 2025 का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज हो गया है। हवलदार का नोटिफिकेशन भी फाइनली रिलीज हो गया है, लेकिन एसएससी एमटीएस का यही नहीं बताया कि वैकेंसी कितनी आई है, बस बता दिया हवलदार में 1075 आएंगी। और जो एमटीएस की वैकेंसी है ना, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी, वो भी कितने हम नहीं बता रहे, बस वैकेंसी आ गई है। तुम पढ़ना शुरू कर दो। एग्जाम भी है। एग्जाम कब है? एग्जाम है हमारा 20 सितंबर से, कि भैया 20 सितंबर से तुम्हारा एग्जाम होगा और सितंबर से 24 अक्टूबर तक तुम्हारा एग्जाम चलेगा। लेकिन वैकेंसी कितनी है ये तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि आखिर होगा क्या, कट ऑफ कितनी जाएगी, आखिर क्या क्या होगा, वैकेंसी कितनी यही नहीं बताया भाई, और क्या बताओगे। पर चलो कोई बात नहीं, अब जब जो भी है वैकेंसी आ चुकी है, पढ़ाई शुरू कर दो। अच्छी वैकेंसी आएंगी, चिंता मत करो, और बस लगन से पढ़ लो, लिख लो। और इस वीडियो में पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, इस वीडियो में सारी जानकारी जानेंगे, फुल डिटेल्स। चलिए, तो हमारे फॉर्म फिलअप शुरू हो चुके हैं। 26 जून से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुके हैं। एग्जाम डेट की बात करें, 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आपके एग्जाम चलेंगे। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आएगा आपका दिसंबर या जनवरी में। ठीक है जी, बात क्लियर। बात करते हैं ओवरव्यू की। एग्जाम नेम है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार। हवलदार में दो भर्तियां होती हैं, सीबीआईसी एंड सीबीएन। अगर हम कंडक्टिंग अथॉरिटी की बात करें तो वही अपना एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। लेवल होता है नेशनल लेवल, स्टेट लेवल जॉब नहीं है। यानी कि अगर आप ओबीसी हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो स्टेट लेवल लगेगा, सारे सर्टिफिकेट स्टेट लेवल ही लगेंगे। अगर कुछ आप नेशनल लेवल लगेंगे, अगर आप कुछ स्टेट लेवल लगाते हैं तो वो काम नहीं करेगा। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी है ssc.gov.in। nic.in पे मत जाना, वो पुरानी वेबसाइट है। पोस्ट ऑफर्ड की बात करें तो ये एमटीएस की जॉब देता है, जो कि नॉन टेक्निकल है, और हवलदार भी इसमें आती है, जो कि वर्दी वाली जॉब है। आगे बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी हमें ये संभावना थी कि 9583 आएगी, 6000 आएगी, पर कुछ भी नहीं आया भैया, कुछ भी नहीं आया है। 1075 दे दिए यहाँ। 3000 की पिछली बार 3400 थी, इस बार यहाँ दिए 1075, और यहाँ का कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो नेशनलिटी रहने वाली है वो रहने वाली है इंडियन। अगर आप इंडियन है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप इंडियन नहीं है, आप नेपाली हैं, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप नेपाली हैं भैया तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, कौन है? अगर आप नेपाली हैं, अगर आप नेपाली हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट एमटीएस की 18 से 25 है, हवलदार की 18 से 27 है। लेकिन एमटीएस की कुछ पोस्ट होती है उसमें 18 से 27 भी है। ठीक है जी, ये सब जानकारी कहां से ली गई है? सब की सब जानकारी आपका जो नोटिफिकेशन आया उसमें से उठाई गई है। ठीक है जी, बस एक ही दिक्कत है, वो दिक्कत यह है कि नोटिफिकेशन में वैकेंसीज नहीं बताई है। हमें उम्मीद थी 8000 की, इन्होंने दे दिए 1075 एमटीएस में। और हवलदार में हमें थी 3000 की, वो इन्होंने बताया, वो इन्होंने 1000 दे दी। और जहां 8000 की उम्मीद थी वहां कुछ भी नहीं बताया, बोला तैयारी करो बेटे। चलो, तो एज लिमिट 18 से 25 है, कुछ में 18 से 27 है एमटीएस में ही, लेकिन हवलदार की 18 से 27 है। ठीक है जी, इन सब में एज रिलैक्सेशन भी मिलता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। और वो क्या है? 5 साल SC ST, 3 साल ओबीसी, और फिर मजे ही मजे। चलो आगे बात करते हैं। पीडब्ल्यूडी तो है, आपको पता ही होगा। एग्जाम पैटर्न, पेपर 1 जो है, यहां पर एक ही पेपर होने वाला है। ठीक है जी, यहां पर एक ही पेपर होने वाला है, और वो होगा सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। ठीक है जी, अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, सब कुछ बात करेंगे। यहां पर एक जो पेपर है ये सेशन में होने वाला है, सेशन 1 सेशन 2, 2 सेशन में होगा। पहले सेशन में आपका मैथ्स और रीजनिंग आने वाला है, ये क्वालिफाइंग है। यहां पर 20-20 नंबर के 2 पेपर होंगे, और ये क्वालिफाइंग है, यहां सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर आप जनरल हैं तो अगर आप 12 नंबर लाते तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। ओबीसी है 10 नंबर, और SC ST है 8 नंबर, आप क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर आपका सेशन 2 में जाएंगे। पहले सेशन 1 की बात करते हैं। मैथ्स है, 20 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 60 नंबर के होंगे। 20 3 60, एक क्वेश्चन 60 नंबर का। रीजनिंग जो है, यहां भी 20 क्वेश्चंस आएंगे और 60 नंबर के, यानी 20 3 60, एक क्वेश्चन 30 नंबर का। 40 क्वेश्चंस 120 नंबर के। सेशन 1 में सिर्फ क्वालिफाई करना है, और 40 क्वेश्चंस में से सिर्फ 12 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। आगे बात करते हैं सेशन 2 की। सेशन 2 पे मेरिट लगेगी। सेशन 2 मेरिट बेस्ड है, सेशन 2 पे ही कट ऑफ लगती है, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहां पर कुछ फालतू नहीं है, एक एग्जाम दो और जाके ज्वाइनिंग लेटर ले लो। ठीक है जी, सेशन 2 की बात करें, यहां पर आती है जीएस 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, 25 तिहाई 75। ठीक है, इंग्लिश आती है 25 नंबर की 75 क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। ड्यूरेशन की बात करें, 45 मिनट मिलेगी सेशन 1 में, और 60 मिनट मिलेगी स्क्राइब। देखो भैया, 45 मिनट मिलेगी। 45 मिनट में पहला सेशन करना है और 45 मिनट में दूसरा सेशन करना है। ठीक है जी, बात ऐसी है,
45 मिनट पहले सेशन के लिए, 45 मिनट दूसरे सेशन के लिए। और अगर आप पहला सेशन नहीं कर पाए, दूसरे सेशन में अपने आप चले जाओगे। मान लो 45 मिनट में आपने क्वेश्चन जितने भी सही करे या नहीं करे, अपने आप सबमिट हो जाएगा सेशन 1 और सबमिट सेशन 2 में आप चले जाएंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें, सेशन 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और सेशन 2 में 1 नंबर डिडक्ट होगा एक आंसर के लिए। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते 3 नंबर जाएंगे। यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका जो आपने एक सही क्वेश्चन करा था वो गया। ठीक है जी, आगे बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस यहां पर जो है वो ये है, जैसे मैथ्स में क्या आएगा, मैथ्स में नंबर सिस्टम आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, आपका टाइम एंड वर्क आएगा, इस तरह के चैप्टर्स आएंगे। उसके लिए हमने फुल डिटेल्स वाली वीडियो बना दी है सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, वो देख लीजिएगा। रीजनिंग की बात करें तो एनालॉजी, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ऐसे क्लॉक कैलेंडर, ये सब चैप्टर आने वाले हैं। अभी मैं कुछ और डिटेल आपको देने वाला हूं, उससे पहले रुकिए। जनरल अवेयरनेस की बात करूं, यहां पर करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस, बुक कौन सी है, इसके ऑथर कौन से है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आपकी वोकैब आएगी, ग्रामर आएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आएंगे, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सब कुछ आएगा। और ये सब हम कुछ करा रहे हैं इस क्लास में। एसएससी विलेज हमारे इसी चैनल पर हम लेकर आ रहे हैं। एसएससी एमटीएस की क्लास, हमारा स्केड्यूल ये है जिसमें हम सुबह 9 बजे आपके लिए जीके जीएस पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे 10 बजे, और वीकली हम रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं और वीकली मैथ्स भी इस चैनल पे पढ़ाने वाले हैं। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। आपका काम क्या हो रहने वाला है, हवलदार के बारे में भी हम बात करेंगे। देखो, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फाइल मूवमेंट करना होगा, एक तरफ से दूसरी तरफ फाइल्स लेकर जानी होंगी। ऑफिस असिस्टेंट के रूप में आपको काम करना होगा। फोटोकॉपी, जीरोक्स वगैरह आपको करनी होगी। सेंडिंग फैक्स करने होंगे, यानी आपको ईमेल कहीं सेंड करने होंगे, व्हाट्सएप मैसेज कहीं सेंड करने होंगे, ऐसा कुछ भी कार्य, टेलीग्राम पे कुछ भी जो भी वो देंगे, ऐसा कुछ काम। आपको साफ सफाई भी करनी पड़ सकती है, पर ये बहुत ही कम होता है, 1-2 पोस्ट होती हैं। और रूम मेंटेनेंस की भी हो सकती है, जैसे कि कोई आपको किसी ऑफिसर के साथ अलॉट कर दिया, उसका असिस्टेंट बना दिया, और आप जैसे आपका ऑफिसर जा रहा है उससे पहले आपकी भाई सफाई का मतलब ये नहीं कि झाड़ू लगाना, नहीं, कि भाई आपने उसकी जो टेबल है वो अच्छे से सही कर दी, मतलब सेट कर दी। सफाई दूसरा आदमी करके गया, आपने अगर माउस जो रखा था वो सही जगह पे रख दिया, कीबोर्ड सही जगह पे रख दिया, उसकी फाइल्स उठा के सही जगह से रख दी, ये सब काम। ठीक है, आपको ड्राइविंग भी करनी पड़ सकती है। आईटीआई रिलेटेड वर्क भी अगर आप कर सकते हैं, अगर आपने आईटीआई के साथ फॉर्म फिल किया है। ठीक है जी, आउटडोर डाक डिलीवरी भी आपको करनी पड़ सकती है। और ये सब काम भी करने पड़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में से कोई फाइल है, इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ले जानी है, या यहां से किसी मिनिस्ट्री में लेके जानी है। जो प्रोफाइल बात करें एसएससी एमटीएस की, यहां पर फिजिकल वर्क है, जैसे कि फाइल्स लेकर जाना, बहुत सारी फाइल्स एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस लेकर जाना, या फिर ऑफिस से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना, या फिर किसी मिनिस्ट्री में लेकर जाना। गार्ड की ड्यूटी आपको करनी पड़ सकती है और सिक्योरिटी असिस्टेंट की ड्यूटी आपको करनी पड़ सकती है, या फिर आप करेंगे। डिलीवरी ऑफ समन्स एंड नोटिसेस, तो आपको डिलीवरी करनी होगी, जैसे कोई समन है, कोई नोटिस है, उन सब की डिलीवरी भी आपको करनी पड़ सकती है। ठीक है जी, फील्ड लेवल ऑपरेशनल सपोर्ट भी आपको देना होगा। मान लीजिए आपके साथ कोई बड़ा ऑफिसर है, उसके साथ आपको जाना होगा, उसके साथ आपकी ड्यूटी लग सकती है, उसका असिस्टेंट आपको बनाया जा सकता है। इस तरह की फील्ड लेवल सारी जो भी ये रहने वाली है हवलदार की, ये लड़कों के लिए रेकमेंडेड है, लड़कियां ना ही करें, लड़कियां के लिए एसएससी एमटीएस बेस्ट है, 1 नंबर है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो पे लेवल 1 के हिसाब से 7th पे कमीशन के हिसाब से बेसिक पे होगा इसका 18,000 पर मंथ, 18,000 पर मंथ इसका बेसिक से पे होगा। और सब कुछ मिला के, सारे अलाउंसेस भत्ते पत्ते मिला के 28,000 से 42,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। आप समझ लीजिए 30, 35, 40,000 आपकी सैलरी होगी, और वो होगी आपकी लोकेशन के ऊपर। टीयर 1 सिटी में है तो 42,000 मान लो, टीयर 2 में है तो मान लो अपनी 38,000, और टीयर 3 में है तो मान लीजिए अपनी 32-33,000। इस तरह से आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें कि आप फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। पहले आप जाएंगे ssc.gov.in पे, वहां पर आप रजिस्टर और लॉगिन करेंगे, फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, जो भी आपका नाम, नंबर, आपकी 10th की 12th की मार्कशीट, ये सब कुछ आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, आप एप्लीकेशन फी भरेंगे, फिर सब फॉर्म को सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन फी भरेंगे, फिर जनरल और ओबीसी है, मतलब सॉरी, एप्लीकेशन फी आप भर चुके हैं। जनरल और ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फी 100 रुपए है, SC ST PWD और वुमेन के लिए ये नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, फिजिकल होता है पर लेकिन सिर्फ और सिर्फ हवलदार का, एसएससी एमटीएस का कोई फिजिकल नहीं होता है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 15 मिनट में, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं आपको 1 किलोमीटर दौड़ना होगा 15 मिनट में। ठीक है जी, नोट, पीईटी पीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हवलदार पोस्ट। एसएससी एमटीएस के लिए पीईटी पीएसटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल सफिशिएंट टेस्ट नहीं है। ठीक है जी,
ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, ये किसके लिए है, ये है आपके हवलदार के लिए। आगे बात करते हैं, अगर आप ये सब कुछ कर चुके हैं तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार की, एसएससी एमटीएस 2025 की, तो हमारा बैच आया है एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा मालवीय क्लासेस। इस ऐप में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, डाउट सेशन इसके अंदर आपको मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अभी मैं आपको टिप्स भी देने वाला हूं जिसकी वजह से आप बढ़िया बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर देखो, अगर आपका कंप्लीट कोर्स नहीं है तो आप एक कोर्स में ज्वाइन कर लो, लेकिन अगर आपका कंप्लीट कोर्स हो चुका है, आप पहले से पढ़ते हो, तो कुछ टिप्स हैं आपके लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहले रजिस्टर लॉगिन करना है, पेड कोर्स पे क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, एमटीएस के बैच पे यहां पर अप्लाई कूपन पे क्लिक करके मेरा कूपन कोड M20 लगाना है, जिसके द्वारा आपकी जो फीस 599 थी वो फीस हो जाएगी मात्र 299। पे ऑनलाइन या स्कैन क्यूआर करके, मान लीजिए आपका क्या है कि भैया मैं तो चलाता नहीं हूं, मेरे भैया चलाते हैं, तो यहां पर स्कैन क्यूआर कर दो और दूसरे भैया से स्कैन करवा दो, अपने आप पेमेंट हो जाएगी। ठीक है जी, तो मालवीय क्लासेस का जो कोड है वो है M20, तो M20 कूपन कोड लगा के ये फीस भर सकते हैं। ऐप का नाम है मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप। अभी जाइए एसएससी एमटीएस का कंप्लीट कोर्स अर्जुन बैच को परचेज कर लीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले फाइनल टिप्स आपके लिए ये रही, आप ये चेक कर ले कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो ठीक है या नहीं है। पर चला आपका कोई फॉर्म ही ठीक नहीं है, नाम गलत है, कुछ भी गलत है, तो मैंने चैनल पे एलिजिबिलिटी वाली वीडियो बना रखी है, अभी जाओ और अप्लाई करने से पहले उन सबको चेक कर लो। ठीक है जी, आप अपना एक स्टडी प्लान बनाओ, स्टडी प्लान के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो, वरना आप खुद से अपना एक सिलेबस जिसमें सारा कवर हो जाए ऐसा एक स्टडी प्लान बना लीजिए, वरना हमारी वीडियो आने वाली है वो देख लीजिएगा, चिंता मत कीजिए। आप अपना एक प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइए, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाइए, ये सब कुछ आप करते रहिए और हमेशा अपडेटेड रहिए। किसी भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एकदम आपको अपडेट मिल जाएगी, बिल्कुल सबसे पहले मिल जाएगी। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एसएससी विलेज को सब्सक्राइब कर लिए, कोई भी नई अपडेट को लिए, और पढ़ाई तो हम यहाँ पर कराने ही वाले हैं, पूरा मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ, पूरी प्रैक्टिस बेसिक से बिल्कुल। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, हम यहाँ पर करंट अफेयर्स भी लेके आने वाले हैं। लेकिन अगर आप कहीं और से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं अच्छे से, तो अभी पढ़ते रहिए, जल्दी से हम भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है जी, और एक बार बता दूं, हमारी जो क्लास है कल सुबह होगी 9 बजे मेरी जीके जीएस की, एक दिन जीके जीएस, अगले दिन करंट अफेयर्स, फिर 2 दिन जीके जीएस, एक दिन करंट अफेयर्स, इस तरह से कुछ करेंगे, और इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार आप लोग, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।